नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास पैसे और ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत घमंडी था। एक दिन एक किसान उसके घर आता है और कहता है, मालिक, मेरी इस साल की सारी फसल खराब हो गई है, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। तभी सेठ सोचने लगता है कि अगर मैं इसे कुछ पैसे दे देता हूँ तो यह मुझे लौटा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास तो पैसे है ही नहीं। क्यों ना मैं इसे अपने खेतों में काम दे दूँ, जिससे मैं रोज़ इसे 200 रुपये दे दिया करूँगा, जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरे पैसे भी नहीं रुकेंगे। वह उस किसान को अपने खेतों में काम दे देता है और रोज शाम को किसान को 200 रुपये देता है, लेकिन उससे सारे दिन काम करवाता है और शाम को अपने घर के भी काम करवाता था। कुछ दिन बाद उसके खेत के काम खत्म हो जाते हैं। सेठ सोचने लगता है, अब तो मेरे खेत में काम नहीं है, अब मुझे इसे निकाल देना चाहिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सोचते हुए वह किसान से जाकर बोलता है कि अब मेरे काम खत्म हो चुके हैं, अब तुम जा सकते हो। इतने में किसान रोने लगता है और कहता है, मालिक, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। लेकिन सेठ कुछ भी नहीं सोचता, बस उसे निकाल देता है। अगले दिन सुबह सेठ के घर के बाहर किसान नजर आता है। तभी सेठ जाकर किसान से बोलता है, अरे, मैंने तो तुम्हें कल ही काम से निकाल दिया था, तुम फिर मेरे घर आ गए। किसान बोला, मालिक, मुझे काम दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। लेकिन सेठ किसान को अपने घर से भगा देता है। ऐसा कुछ दिन चलते आया। सेठ परेशान हो गया। उसने सोचा, कुछ दिन के लिए मैं शहर चला जाता हूँ, जिसके कारण यह मुझे परेशान भी नहीं करेगा, मेरे घर के बाहर भी नहीं आएगा। अगले दिन किसान के आने से पहले ही वह अपने परिवार को लेकर शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद जब वह वापस आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर किसान नहीं है। फिर वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर में उसे काम मिल ही गया, या फिर ऐसा क्या हुआ कि वह मेरे घर के बाहर नहीं आता। यह जानने के लिए वह गांव के सारे किसानों से पूछताछ करने लगता है। उसी दौरान एक किसान बोलता है, मुझे पता है कि वह कहाँ पर है। आपके जाने के बाद आपके घर में कुछ चोर आए थे, उन चोरों से उसकी काफ़ी हाथापाई हुई, जिससे किसान को काफ़ी चोटें आई हैं। सेठ को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह किसान के घर चला गया। वहां जाकर किसान से माफ़ी मांगी, साथ में उसे कुछ पैसे दिए और उसे काम पर भी रख लिया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं, ईमानदारी सबसे बड़ी होती है और हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।